नमस्कार प्रिय भक्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रवण करने जा रहे हैं षटतिला एकादशी की वो परम पावन और दुर्लभ कथा, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े और भयंकर पाप भी क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में इस कथा का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, क्योंकि ये कथा केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग है। भक्तों, अगर आज आपके जीवन में घोर दरिद्रता है, आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, आपके मन में अशांति रहती है या आपके परिवार में बिना वजह क्लेश और तनाव बना रहता है, तो विश्वास मानिए, आज की ये अलौकिक कथा विशेष रूप से आपके उद्धार के लिए ही है। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे एक अत्यंत प्रतापी और शक्तिशाली राजा अपने अनजाने पाप कर्मों, अहंकार और पत्नी मोह के कारण अपना सारा राजपाट, मान सम्मान और सुख वैभव खो बैठा। वो राजा जो कभी सोने के सिंहासन पर बैठता था, कैसे उसे एक एक रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। परंतु इस कथा का सबसे चमत्कारी भाग तब आता है जब हम ये जानते हैं कि कैसे षटतिला एकादशी के दिव्य प्रभाव और भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाने से उस राजा का न केवल उद्धार हुआ, बल्कि उसे अपना खोया हुआ सब कुछ वापस मिल गया। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे विपत्ति कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, यदि हम भगवान की शरण में हैं तो हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। इस पावन कथा को पूरा और ध्यानपूर्वक सुनने से भगवान विष्णु की वो असीम कृपा प्राप्त होती है, जो मनुष्य के भाग्य की रेखाएं तक बदल देती है। तो चलिए, बिना विलंब किए अपने हृदय को शुद्ध करें और पूरे भक्ति भाव के साथ मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए शुरू करते हैं आज की ये मंगलकारी और परम पवित्र कथा। प्राचीन काल की बात है, भारतवर्ष के मध्य में कंचनपुर नामक एक अति वैभवशाली और अनुपम राज्य हुआ करता था। उस राज्य की सड़कें स्वर्ण के समान चमकती थीं और वहां की प्रजा सदैव आनंद में मग्न रहती थी। इस राज्य का संचालन राजा सुमीर चंद करते थे, जो अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए पूरे आर्यावर्त में विख्यात थे। राजा सुमेर चंद के जीवन का सबसे बड़ा संबल उनकी छोटी बहन रागिनी थी। रागिनी साक्षात देवी स्वरूपा थीं और उसका मुखमंडल भगवान विष्णु की भक्ति के तेज से सदैव दमकता रहता था। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करती और सारा दिन नारायण की सेवा, पूजा और एकादशी के कठिन व्रतों को करने में व्यतीत करती थी। राजा सुमेर चंद का अटूट विश्वास था कि उनके राज्य में आने वाली हर सुख समृद्धि रागिनी की उसी कठिन तपस्या और निस्वार्थ भक्ति का प्रतिफल है। राजा जब भी किसी शत्रु से युद्ध करने रणभूमि में जाते तो अपनी बहन के चरणों की धूल माथे पर लगाकर निकलते थे और सदैव विजयी होकर लौटते थे। समय के चक्र के साथ राजा सुमेर चंद का विवाह एक अत्यंत सुंदरी राजकुमारी के साथ हुआ। विवाह के प्रारंभिक वर्ष बड़े सुखद बीते, परंतु जैसे जैसे समय बीता, नई रानी के मन में रागिनी के प्रति ईर्ष्या का विष फैलने लगा। रानी को ये बात सहन नहीं होती थी कि महल के सेवक और स्वयं महाराज रानी से अधिक सम्मान रागिनी को देते हैं। रानी के भीतर की जलन इतनी बढ़ गई कि उसने रागिनी को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रच डाला। उसने राजा के एकांत क्षणों में उनके कान भरने शुरू किए। रानी ने बड़े कौशल से राजा के मन में ये शंका पैदा कर दी कि रागिनी की ये भक्ति केवल एक दिखावा है और वो गुप्त रूप से शत्रुओं के साथ मिलकर महल के नीचे से एक सुरंग खुदवा रही है, ताकि राजा को गद्दी से हटा सके। राजा ने प्रारंभ में इन बातों पर विश्वास नहीं किया, परंतु रानी ने अपने बनावटी आंसुओं और झूठी कस्मों से राजा की बुद्धि पर मोह का पर्दा डाल दिया। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन राजा सुमेर चंद ने क्रोध के वशीभूत होकर अपनी उसी बहन रागिनी को, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा चाहते थे, अपमानित कर राज्य की सीमाओं से बाहर निकाल दिया। रागिनी ने राजा के पैरों में गिरकर अपनी निर्दोषता की गुहार लगाई, पर राजा का हृदय पाषाण हो चुका था। रागिनी रोती हुई नंगे पैर घने जंगलों की ओर चल दी। जैसे ही रागिनी के पवित्र चरण महल से बाहर निकले, कंचनपुर के वैभव को ग्रहण लग गया। अचानक राज्य में अकाल पड़ गया, नदियां सूख गईं और प्रजा के बीच हाहाकार मच गया। इसी निर्बलता का लाभ उठाकर शत्रुओं ने कंचनपुर पर आक्रमण कर दिया। राजा सुमेर चंद की अजेय सेना तितर-बितर हो गई और राजा को अपनी जान बचाने के लिए एक साधारण सेवक के वेश में भागना पड़ा। जो राजा कभी 56 भोग करता था, अब उसे जंगल में जंगली कंदमूल भी नसीब नहीं हो रहे थे।
अपनी इसी दुर्दशा में एक बार रूपवती नाम की एक गणिका के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंचे। रूपवती ने जब देखा कि ये वही प्रतापी राजा है जो अब भिखारी बन चुका है, तो उसने उनकी सहायता करने के बजाय उनका उपहास उड़ाया और उन्हें धक्का देकर कीचड़ में गिरा दिया। उस क्षण राजा का अहंकार पूरी तरह टूट गया। उन्हें अपनी बहन रागिनी के उन निस्वार्थ आंसुओं की याद आई जिन्हें उन्होंने अनदेखा कर दिया था। पश्चाताप के आंसुओं में डूबे राजा पागलों की तरह जंगल में अपनी बहन को खोजने लगे। कई दिनों के भूखे प्यासे भटकाव के बाद उन्हें एक वृक्ष के नीचे दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वो रागिनी की कुटिया थी। रागिनी ने जैसे ही अपने भाई को इस जीर्ण शीर्ण अवस्था में देखा, वो दौड़कर उनके पास गईं और उन्हें गले से लगा लिया। राजा ने रागिनी के चरणों में गिरकर अपने पापों का प्रायश्चित किया। रागिनी ने शांत भाव से कहा, भैया, ये सब काल का चक्र है, परंतु दुखी न हो। माघ मास की कृष्ण पक्ष की षठतिला एकादशी आने वाली है। ये एकादशी समस्त पापों को भस्म करने की शक्ति रखती है। रागिनी के निर्देश पर राजा ने कठिन व्रत का संकल्प लिया। उस दिन उन्होंने 6 प्रकार से तिल का प्रयोग किया। सबसे पहले तिल के जल से स्नान किया, फिर पूरे शरीर पर तिल का उबटन मला, तिल से बनी आहुतियों द्वारा यज्ञ किया, तिल मिश्रित जल का आचमन किया, ब्राह्मणों को तिल का दान दिया और अंत में तिल से बना हुआ फलाहार ग्रहण किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने राजा के समस्त पापों को क्षमा कर दिया। दैवीय कृपा से राजा को पुनः अपनी सेना और राज्य प्राप्त हुआ। रानी ने भी अपनी भूल स्वीकार की और रागिनी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राजा ने रूपवती को भी दंड देने के बजाय उसे क्षमा कर दिया, जिससे उसका भी हृदय परिवर्तन हुआ और वो काशी जाकर भक्ति मार्ग पर चल पड़ी। अंत में कई दशकों तक धर्म और न्याय का शासन करने के पश्चात स्वयं नारायण का दिव्य गरुण विमान उन्हें लेने आया और राजा सुमेरचंद एवं रागिनी सशरीर वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गए। ये पावन कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और क्षमा में ही असली शक्ति है। बोलो जय श्री हरि विष्णु। तो भक्तों, ये थी षठतिला एकादशी की वो पावन और हृदय स्पर्शी कथा, जिसे सुनने मात्र से मन को असीम शांति और सकारात्मकता का अनुभव होता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आज की ये पावन कथा आपके जीवन में भक्ति और शुभता का नया संचार करेगी। जैसा कि इस कथा में बताया गया है, आप भी इस पावन एकादशी पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिल का दान अवश्य करें, क्योंकि तिल का दान और उसका 6 प्रकार से उपयोग इस दिन अक्षय पुण्य प्रदान करता है और भगवान विष्णु की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहती है। अगर आपको आज की ये पावन कथा और हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने मित्रों व प्रियजनों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि वे भी इस पुण्य के भागी बन सकें। आपके मन में भगवान श्री हरि के प्रति जो अटूट श्रद्धा है, उसे कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो धर्म, कर्म और पौराणिक कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली हर मंगलकारी कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके जीवन से सभी दुखों का अंत करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और प्रेरणादायक दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा।